एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सान्या। सो जैसा कि हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, ग्रीक सिटी स्टेट्स, ठीक है, कंपैरेटिव हिस्ट्री ऑफ एम्पायर्स, तो उसके मैंने जो पार्ट्स है वो बनाए पार्ट्स में वीडियो, बिकॉज चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है। सो हिस्ट्री के चैप्टर्स वैसे भी लेंदी होते हैं, तो मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 सब पार्ट्स में बनाया। चैप्टर 3 भी पार्ट्स पे बना रही हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करना, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे सारे पार्ट्स, ठीक है, और सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। सो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले चोला एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो आपको अगर वीडियो पसंद आती है, ठीक है, समझ आता है, तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है, ठीक है, क्योंकि यही एक रियल मोटिवेशन है मेरे वीडियो बनाने का, बिकॉज मैं भी एक स्टूडेंट हूँ एंड मुझे भी पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन मैं जो है टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोज़ बनाती हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, ठीक है। तो हमारे वैसे भी 90 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, अब 200 करवा दीजिए, ठीक। तो अब शुरू करते हैं चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सो साउथ इंडिया, चोला एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब चोलास कहाँ से बिलोंग करते हैं? साउथ इंडिया से, ठीक है, जो हमारे इंडिया का सदर्न पार्ट है ना, वहाँ से। देखिए, अगर आपके पास पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, तो आप समझ सकते हैं, और वैसे तो आपको पता ही होगा कि मान लो हमारा इंडिया, लेट्स सपोज ये हमारा इंडिया है। देखो, वैसे इंडिया बना नहीं है ये, बट फिर भी मान लो ये हमारा इंडिया है, समझाने के लिए बता रही हूँ मैं। ये हमारा नदर्न पार्ट होता है, ऊपर वाला नदर्न पार्ट, एंड दिस इज सदर्न पार्ट, ठीक है, साउथ, एंड दिस इज ईस्ट, ये वाला साइड, एंड दिस इज वेस्ट, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो चोलास कहाँ से बिलोंग करते थे? साउथ पार्ट से। ये जो सदर्न पार्ट था हमारे इंडिया का, बेसिकली सदर्न पार्ट से बिलोंग करते थे कौन? चोलास, ठीक है। ये आप देखेंगे, ये मैप है चोला एम्पायर का, ये पूरा मैप है, ठीक है। चोला एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ तक था, यानी ये पूरा एम्पायर कहाँ तक था, ये हमारे इंडिया का दिखाया गया है। ये पूरा इंडिया का ही मैप है, लेकिन इसको बड़ा करके लार्ज करके दिखाया गया है। सदर्न पार्ट को लार्ज करके दिखाया गया, और ये सदर्न पार्ट है, ठीक है, पूरा। तो यहाँ सदर्न पार्ट में क्या था? हमारा चोला एम्पायर था। सो ये पूरा सदर्न पार्ट हमारा है, जहाँ पे चोला एम्पायर है। सो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो चोलास के बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कहाँ से बिलोंग करते हैं ऑल दैट, ठीक है। इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है चोलास के बारे में। सो ऑफ द 3 तमिल कंट्रीज़, उस समय में 3 तमिल कंट्रीज़ हुआ करती थी, ठीक है। अभी तो जैसे हमारा इंडिया है, एक स्टेट है, ठीक है, तो एक तमिल एक हमारा स्टेट है। उस समय क्या था, एंशियंट टाइम की बात हो रही है, तो तमिल जो एक एरिया था, वहाँ पर 3 कंट्रीज़ हुई थी, ठीक है, 3 कंट्रीज़ बनी थी तमिल रीजन में। तो वो तमिल कंट्रीज़ कौन कौन सी है? चोलास, चेरास एंड पांड्यास, ठीक है। ये 3 कंट्रीज़ थी तमिल कंट्रीज़, ठीक है। ध्यान रखना, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी 3 तमिल कंट्रीज़ थी। तो चोलास, चेरास एंड पांड्यास इन द रीजन साउथ। कौन से रीजन में है? साउथ रीजन में। ऑफ द रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा। तो यहाँ पे रिवर भी आपकी एक कृष्णा रिवर है, ये आप देख सकते हैं मैप में, कृष्णा रिवर, और एक तुंगभद्रा रिवर है। तो साउथ रीजन में हमारा जो सदर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट में जो हमारे एक रिवर बह रही है, कृष्णा और तुंगभद्रा, तो वहाँ पे 3 कंट्रीज सिचुएटेड है, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। और उन्हीं 3 कंट्रीज में से चोलास वर द ओल्डेस्ट, यानी सबसे पुरानी कौन सी है? चोलास। द चोलास वर द ओल्डेस्ट, ठीक है। देयर ओरिजिन एंड अर्ली हिस्ट्री इज लॉस्ट इन द ऑब्सक्योरिटी। अब इनका जो ओरिजिन है, मतलब ये कैसे बने, इनका जो अर्ली हिस्ट्री, इनका जो पुराने समय जो इतिहास है, इनका ओरिजिन जो है वो हमें नहीं पता है, बोले तो अंधकार में है, हमें नहीं पता उनके ओरिजिन के बारे में, उनके अर्ली हिस्ट्री के बारे में, उनके पुराने इतिहास के बारे में। अभी के बारे में थोड़ा बहुत पता है, मतलब अर्ली हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन उसके बाद वाला जो समय आया उसके बारे में हमें पता है, ठीक है। अब देखो ना, लिखा हुआ है, येट फॉरेन टेस्टिमनी अबाउट देयर ओरिजिन इज अवेलेबल इन द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, which is a famous account written by an unknown Greek traveler of the 1st century CE. Also, information about the Cholas is obtained from Ptolemy geography, ठीक है। सो देखो क्या बोला गया है यहाँ पे। वैसे तो हमें इनका जो ओरिजिन है और अर्ली हिस्ट्री है ये हमें नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद कहा गया है कि हमें इस चीज़ से, इस फेमस अकाउंट से पता चलता है इनके बारे में। देखो, एक फॉरेन टेस्टिमनी है, इनके ओरिजिन जो है इसमें अवेलेबल है, कि मतलब इनका ओरिजिन कैसे हुआ वो अवेलेबल है इसमें, द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में अवेलेबल है। ये एक अकाउंट है, एक फेमस अकाउंट है, जो कि किसने लिखा है? एक अननोन ग्रीक ट्रैवलर ने, ठीक है। जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जब हम हिस्ट्री एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री हम समझ रहे थे कि हमें सोर्सेस जो है कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कहाँ कहाँ से हमें पता चलता है, तो हमने बात करी थी कि कुछ हिस्टोरियंस, आपके कुछ राइटर्स होते थे उस समय के एंशियंट, जो कि अपना नाम मेंशन नहीं करते थे, है ना। तो यही यहाँ पे दिया गया है कि ये जो फेमस अकाउंट है
ठीक है। ये एक ग्रीक ट्रैवलर ने लिखा है, एक ट्रैवलर थे ग्रीक के, उन्होंने लिखा है, उन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया इसलिए हमें नाम नहीं पता उनका, एक अननोन ग्रीक ट्रैवलर है, ठीक है। तो ये इनका फेमस अकाउंट है जिसमें ओरिजिन है किसके बारे में, चोलास का ओरिजिन है। ऑल्सो हमें चोलास के बारे में पटोलमी जोग्राफी से भी पता चलता है, इससे हमें मिलता है इनके बारे में, चोलास के बारे में, ठीक है। टू स्टडी द लेटर हिस्ट्री ऑफ द चोलास, देखो अर्ली हिस्ट्री जानने में थोड़ी सी हमें दिक्कत हो रही है, लेकिन लेटर हिस्ट्री अगर हम देखें, बाद की हिस्ट्री चोलास की देखें, तो हमारे पास इनफ इंस्क्रिप्शंस है, ठीक है। एविडेंट इंस्क्रिप्शंस फाउंड स्कैटर्ड ओवर द टेरिटरीज कनकर्ड एंड रूल्ड बाय द चोला किंग्स। तो जो चोला किंग्स थे जिन्होंने एरिया कनकर किया था, जीता था, वहाँ पे रूल किया, तो वहाँ के एरिया में जो जहाँ पे उन्होंने शासन किया वहाँ पे एविडेंट अमाउंट में इंस्क्रिप्शंस है जिसके थ्रू हमें उनके लेटर हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है, ठीक है। यानी इंस्क्रिप्शंस आर इनफ, ठीक है। On the basis of the information we have from various sources, it may be said that the Cholas belong to 3rd or 2nd century BCE. अब चोलास जो है इनके सोर्सेज के थ्रू, इंफॉर्मेशंस के थ्रू हमें पता चलता है क्या, कि चोलास बिलोंग करते थे 3rd और 2nd सेंचुरी BC में, ठीक है। तो MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चोलास कब से बिलोंग करते हैं, चोलास बिलोंग टू 3rd और 2nd सेंचुरी BCE। आई होप समझ आ गया होगा। सो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट द चोलास, ठीक है, कि हमें चोलास के बारे में किस सोर्सेज के थ्रू पता चलता है, ये किस टाइम से बिलोंग करते हैं, ठीक है, बस इतना। अब देखो, अब हमें मेन टॉपिक पढ़ना है, चोला एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा वो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है बेसिकली। सो देखो, द चोलास ऑफ तंजौर, तंजौर के जो चोलास थे, ठीक है। अब ये जो एम्पायर है वो छोटा मोटा एम्पायर तो है नहीं चोलास का, तो अलग अलग एरियाज है जहाँ पे वो लोग रहे, ठीक है, उन्होंने रूल किया। तो हम तंजौर के चोलास के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तंजौर में इनका जो एरिया था जहाँ पे ये रूल कर रहे थे। So on the basis of various direct and indirect evidences, it may be said that in the mid-2nd century BCE, a Chola king named Elara conquered Sri Lanka and ruled over it for about 50 years. तो अलग अलग डायरेक्ट इनडायरेक्ट एविडेंसेस है, सोर्सेस है, ठीक है, जिनके थ्रू हमें क्या पता चलता है कि मिड 2nd सेंचुरी जो था, यानी 2nd सेंचुरी चल रहा था उसका मिड, मतलब 2nd सेंचुरी चल रहा था उसका जो मिड पोर्शन था, उसमें एक चोला किंग थे एलेरा। एलेरा एक चोला किंग थे, ठीक है, जिन्होंने श्रीलंका को जीता था, श्रीलंका को जीता था और उस पर रूल किया। कब तक, 50 सालों तक, 50 ईयर्स, 50 सालों तक रूल किया किसने, एलेरा ने। कहाँ, श्रीलंका में, ठीक है। कब, मिड 2nd सेंचुरी BCE में। आई होप समझ आया। नेक्स्ट देखो, क्लियरर हिस्ट्री ऑफ द चोलास हाउएवर बिगिंस फ्रॉम द 2nd सेंचुरी CE। अब इनके अगर चोलास की अगर हम अच्छे से हिस्ट्री को समझने की कोशिश करें कि अच्छे से हिस्ट्री लिखी गई है किसमें, तो वो हमें पता चलती है इनकी शुरुआत होती है 2nd सेंचुरी CE से। जैसे मैंने बोला ना कि आपकी जो अर्ली हिस्ट्री इनका ओरिजिन है वो हमें अवेलेबल नहीं मिल रहा, लेकिन लेटर हिस्ट्री अगर हम जानने की कोशिश करें तो वो हमें 2nd सेंचुरी से इनकी मिलती है, ठीक है। फॉर इन द पेरिप्लस ऑफ द एरियन सी 100 CE, कब लिखा गया था इसे, 100 CE में। देयर इज़ अ रेफरेंस ऑफ ग्लोरी ऑफ द सिटी ऑफ कावेरी पट्टिनम विच वॉज द कैपिटल ऑफ द चोलास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। देखो, ये जो अकाउंट था पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक है, इसमें रेफरेंस दिया हुआ है, मतलब लिखा गया है इसके बारे में, सिटी के, एक सिटी के बारे में, उसके ग्लोरी के बारे में, उसके अच्छाइयों के बारे में लिखा हुआ है, और वो सिटी का नाम है कावेरी पट्टिनम। कावेरी पट्टिनम जो कि क्या है, कैपिटल थी चोलास की। चोलास का कैपिटल क्या है, कावेरी पट्टिनम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चोलास का कैपिटल कावेरी पट्टिनम। Thus the ancient origin of the Cholas is more than established. Now, however, the Cholas went into oblivion due to the rise of the Pandyas and Pallavas. अब जैसा मैंने आपको जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए उसमें मैंने आपको यही बताया कि एम्पायर जब बिल्डअप हो रहे थे तो ख़त्म भी हो रहे थे, राइट। तो वैसे ही चोलास भी समाप्त हो गया। ऑब्लिवियन मीन्स समाप्त होना, ख़त्म हो जाना। तो चोलास भी समाप्त हो गया किसके राइज से, किसके राइज से, पांड्याज एंड पल्लवास के राइज से, मतलब पांड्याज और पल्लवास ने इन पे हावी पड़े, ठीक है, किस पे, चोलास पे हावी पड़े, और उसकी वजह से चोलास समाप्त हो गए, ठीक है। इसकी वजह से पांड्याज एंड पल्लवास, स्पेशली द अटैक ऑफ द पल्लवास फ्रॉम द नॉर्थ कंप्लीटली वाइप्ड आउट द चोला पावर फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय तक के लिए चोला पावर पूरी तरीके से खत्म, पूरा समाप्त हो गया। कहाँ से, नॉर्थ से। किसके कारण, किसके अटैक से, पल्लवास के अटैक से। From the 4th to 9th century CE, the Cholas played a marginal role in the South Indian history. और 4th से 9th century CE तक चोलास ने एक मार्जिनल रोल प्ले किया साउथ इंडियन हिस्ट्री में, मतलब सदर्न जो इंडियन हिस्ट्री हमारी, तो वहाँ पे चोलास ने मार्जिनल रोल, यानी कि वो मार्जिन में रहे, मार्जिन के एरिया में उन्होंने रूल किया। सो इस वजह से इन्होंने कहा है कि मार्जिनल रोल, ठीक है, समझ आया। सो ये थे चोलास ऑफ तंजौर।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे चोलास हमने देखा समाप्त हो गया, उसके बाद क्या हुआ, रिवाइवल ऑफ द चोलास। चोलास का फिर रिवाइवल हुआ। जैसे फ्री फायर खेलते हो अगर आप, तो उसमें क्या होता है, अगर आप मान लो डाउन हो गए है ना, तो आपका दोस्त क्या करेगा, आपको रिवाइव करने के लिए आएगा। ठीक वैसे ही चोलास भी थे। चोलास क्या हो गए, खत्म हो रहे थे, ठीक है, खत्म की कगार पे थे। तो वहीं पे किसने आके रिवाइव किया उन्हें, किसने बचाया, फिर से उनको बचाया चोलास को, ठीक है, दोबारा से किंगडम को स्टैब्लिश किया किसने। तो अराउंड 850 CE इट वाज विजय आल्या हु रिवाइव द पास्ट ग्लोरी ऑफ द चोलास। तो 850 CE के अराउंड विजय आल्या थे। कौन, विजय आल्या, जिन्होंने जो पास्ट ग्लोरी था चोलास को, उसको दोबारा से रिवाइव किया। मतलब पास्ट ग्लोरी उस समय कितना ज़्यादा अच्छा था ना, चोलास का एम्पायर बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत ज़्यादा क्या बोले उसको, पूरी तरीके से जो फूला फला हुआ चोलास था, ठीक है, पास्ट के समय में। और उसके बाद फिर क्या हुआ, ख़त्म हो गया है ना। तो उसको दोबारा से रिवाइव करने कौन आए, विजय आल्या 850 CE में। उन्होंने दोबारा से पास्ट ग्लोरी जो था चोलास को, उसको रिवाइव किया। विजय आल्या 850 to 871, मतलब 850 से 871 तक ये रहे। ऑक्यूपाइड तंजौर, इन्होंने तंजौर को ऑक्यूपाई किया एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट चोला किंगडम। तंजौर को ऑक्यूपाई करके इन्होंने इंडिपेंडेंट चोला किंगडम का फाउंडेशन रखा। मतलब इंडिपेंडेंट मतलब इनको कोई दूसरा आके रूल नहीं करने आएगा, ठीक है, इनका खुद का अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होगा और ये अपने आप से चोला किंगडम क्या होगा, रूल होगा, ठीक है। कोई बाहर का व्यक्ति आके या कोई बाहर का कोई आके नहीं करेगा, ठीक है। सो बट विद राजा राजा फर्स्ट, अब आते हैं राजा राजा फर्स्ट। 985 to 1014 बिगिन द ग्लोरियस ईपोच ऑफ द चोला रूल। सो फिर आए राजा राजा फर्स्ट। विजयालया के बाद आए राजा राजा फर्स्ट, जिन्होंने दोबारा से ग्लोरियस चोला रूल के ग्लोरियस ईपोच रखा, मतलब शुरुआत करी। ईपोच का मतलब क्या होता है, मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ चोला एम्पायर। चोला एम्पायर के मोस्ट पावरफुल रूलर कौन थे, राजा राजा फर्स्ट, ठीक है। ईपोच, ग्लोरियस ईपोच, ईपोच मीन्स मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ चोला एम्पायर। मोस्ट पावरफुल रूलर को ईपोच कहा गया। सो बेसिकली राजा राजा फर्स्ट ने शुरुआत करी एक ग्लोरियस ईपोच की चोला रूल में, ठीक है। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ चोला एम्पायर, ठीक है। अ सर्वे ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव system of a country or a state, it is necessary to have at least a glimpse of the political history। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखो। तो यहाँ पे होता है रिवाइवल, होता है चोलास का दोबारा से। अब आते हैं राजा राजा फर्स्ट, फिर आएंगे राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इनको समझेंगे, ठीक है, रिवाइवल ऑफ द चोलास को समझेंगे। बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इस वजह से मैंने सोचा कि इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।